हे लेजेंड्स, व्हाट्सअप, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि डीमन स्लेयर इक्वल्स टू व्यूज। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं परमून कोकुशिबो या फिर कहे तो मिचिकात्सु के 5 अननोन फैक्ट्स के बारे में जो शायद से आपको नहीं पता होंगे। चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। एंड वेट, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मांगा से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्पॉइलर अलर्ट। सो नंबर 5, कोकुशिबो या फिर कहे तो मिचिकात्सु हैज एन अवेकेंड डीमन स्लेयर मार्क। सो बेसिकली मिचिकात्सु अपने भाई योरिची से बहुत ही ज्यादा जेलस था, क्योंकि योरिची के पास बचपन से ही बहुत ही ज्यादा टैलेंट्स और एक्सेप्शनल एबिलिटीज थे जो कि उसके लाइफ को बचपन से ही फोरशैडो करते आए हैं। हालांकि योरिची के पास बचपन से ही वो डीमन स्लेयर मार्क था, लेकिन मिचिकात्सु के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिचिकात्सु को अपना डीमन स्लेयर मार्क मिला था या फिर उसने अवेकन किया था अपने स्वॉर्ड्समैनशिप के ट्रेनिंग के दौरान। सो डीमन स्लेयर मार्क अवेकन होने के बाद एक डीमन स्लेयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो बन जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर एक कर्ज भी लग जाता है कि वो एज 25 के अंदर मर जाएगा ड्यू टू सम बायोलॉजिकल रीजंस। लेकिन योरिची जो था उसके पास बचपन से वो मार्क था और उसने उस मार्क के साथ भी बहुत बुढ़ापे तक जीवित था। लेकिन मिचिकात्सु के केस में ऐसा नहीं था और उसी वजह से डर से वो एक डीमन बन गया, और डीमन बनते हुए उस मार्क के साथ भी वो 400 सालों से भी ज़्यादा टाइम तक जिंदा है और अब अपर मून 2 भी बन चुका है। नंबर 4, हिज लॉयल्टी अगेंस्ट मुजान। तो बेसिकली आप अब बोलोगे कि ये एक ऐसा फैक्ट हुआ भाई, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन सुन लो पहले। तो बाकी के जो डीमंस है या फिर डीमंस तो छोड़ ही दो, अपर मून से पकड़ लो, तो सभी अपर मून्स मुजान के जो सेटिस्फैक्शंस है उनको पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और कुछ तो अपने इमोशंस को ना कंट्रोल कर पाके कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं और मुजान को मतलब गुस्सा कर देता है। लेकिन जो अपना कोकुशिबो है उसके अंदर मुजान का सबसे ज्यादा अमाउंट में ब्लड है, इसलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और वो पूरी तरीके से मुजान के लिए लॉयल भी है। मुजान जो बोलता है वो वही करता है। मुजान के गोल को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट्स और सबसे ज्यादा कोशिश जो है वो कोकुशिबो ही करता है। इतना तक कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स का जो लीडर है उसको भी मार के कोकुशिबो ने उसको एज ए गिफ्ट मुजान को प्रेजेंट किया था अपना लॉयल्टी दिखाने के लिए, और उसके बाद मुजान ने कोकुशिबो को अपना सबसे बड़ा ट्रेजर भी कहा था। सो नंबर 3, मिचिकात्सु कैन यूज ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। तो बेसिकली अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन करने के बाद मिचिकात्सु भी उन कैरेक्टर्स में से एक बन जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के टेक्निक को एनेबल कर सकता है और उसको अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। और एक डीमन बनने के बाद वो कोई भी ड्रॉबैक्स के सिवाय उस टेक्निक को कंटिन्यूअसली यूज कर सकता है फुल पोटेंशियल के साथ। सो ये टेक्निक यूज करके बेसिकली कोकुशिबो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में उसका रिफ्लेक्स बढ़ जाता है और वो बहुत ही इजीली कोई भी चीज़ को डॉच कर सकता है। और इतना ही नहीं, किसी भी एक चीज़ पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट करने में कोई हिचकिचाहट तो होती नहीं है, और तो और वो किसी के बॉडी के थ्रू भी उसके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है वो भी देख सकता है, जो कि हमने मांगा में देखा है कि कैसे उसने ग्योमे हिमेजिमा अपना जो सबसे ताकतवर डीमन स्लेयर हाशिरा और उसके साथ साथ जो स्टोन हाशिरा था उसके बॉडी के थ्रू उसने कैसे देखा था। सो नंबर 2, ही पोजेसेस इंडेस्ट्रक्टिबल कटाना। सो एज ए डीमन स्लेयर एंड ऑल्सो ए डीमन, मतलब वो डीमन स्लेयर भी और डीमन भी है, तो ऑफकोर्स वो कटाना तो यूज़ करता ही होगा। कि बाकी डीमन स्लेयर्स के जो कटाना होते हैं वो नेचुरल ब्लेड से तैयार हुए होते हैं, उससे अलग कोकुशिबो का जो कटाना है वो बेसिकली उसके खुद के फ्लैश से तैयार हुआ है, यानी कि वो अपने डीमन फ्लैश की मदद से अपने कटाना को बनाया था। और इस कटाना को इंडेस्ट्रक्टिबल बोलने का एक ही कारण है कि अगर इस कटाना को कोई भी तोड़ दे तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो इस कटाना को वापस से रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि ये इसका ही एक बॉडी पार्ट जैसा है। और ये कटाना बहुत ही ज़्यादा शार्प भी है, उसके साथ साथ इसका साइज़ भी वो अपने हिसाब से बड़ा या घटा सकता है। और इस कटाना में बहुत सारे आग भी लगे हुए हैं, जिससे उसके फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स भी और भी ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं। द मिस्ट हाशिरा मोइचिरो टोकिटो इज ए डिसेंडेंट ऑफ कोकुशिबो। मतलब हाल ही में जो स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क चल रहा है उसमें सबका चहेता अपना मोइचिरो टोकिटो, जिसने कि हाल ही में अपर मून 5 ग्योको को हराया है, वो और कोई नहीं बल्कि सेकंड अपर मून कोकुशिबो का डिसेंडेंट है, मतलब उसका ही वंशज है वो। तो हाँ गाइस, आज की वीडियो बस यही तक। मुझे जितना भी पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर ये फैक्ट्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर लो, कुछ भी कर लो, मुझे नहीं पता, बट चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और बेल आइकन को भी जरूर से बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और तो और हमने टॉप 10 ब्रीदिंग स्टाइल्स के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, तो उसको भी जरूर से चेकआउट कर लो। के बाद मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एनीमे देखते रहो और चिल करते रहो। सो टाटा, सी यू लेटर।